है। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। नाउ अब एक बात समझ लो, डेरिवेटिव क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव, ठीक है। हम अगर किसी का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सी केयरफुली लिसन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको भी यही डेफिनेशन दी गई है डिफरेंशिएशन। एक सेकेंड, डिफरेंशिएशन, TIATIONS, चेक करो, TIATION, ये डिफरेंशिएशन। मैंने एस लगा दिया तो इट्स ओके, बता देता हूँ इसको। हाँ, सो सी केयरफुली। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव। अब व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव का मतलब क्या, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। कोई भी इधर उधर भटकेगा नहीं, सभी का ध्यान स्क्रीन के ऊपर है। मेरी वॉइस क्लियर है, बता दो मुझे। यस सर। यस गुड। सर। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब लिख के देता हूँ सबसे पहले तो। डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, it is the process of finding derivative। तो हमारा वर्ड क्या है मेन यहाँ पे, डेरिवेटिव। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। ये क्या है, एक प्रोसेस है एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और वो कंटिन्यूअस है, वो है हमारा फंक्शन। तो अब बस समझते हैं, डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ओके, ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है, ओके। तो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, नाउ सी केयरफुली, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव। सो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, सी डेरिवेटिव। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, चीजों की तरफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, सपोज करो एक फंक्शन है, लेट y is equals to f of x be a real value function, be a real वैल्यू value फंक्शन। function, correct, and and a and a be a is a any point, a is a point, a is a point in its domain, in its domain, उसके डोमेन का कोई तो भी एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, ओके। डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलते उस फंक्शन की जो डेफिनेशन बन रही है उसके डोमेन में का एक पॉइंट है ए। ऑफ डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, इतना लिख दो, ऑफ अ डोमेन, देन देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन एट ए, एट ए इज गिवन बाय, तो जो हमारा पॉइंट ए है उसके ऊपर जो उसका डेरिवेटिव निकल के आता है, इज गिवन बाय, तो वो क्या होता है, इज गिवन बाय एफ डैश ऑफ, एफ डैश ऑफ ए, क्या होता है, एफ डैश ऑफ ए लिमिट, जाओ इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल रही लिखने में। हाँ अब ठीक है,
of a function f dash of a is equals to f of limit x tends to x नहीं आएगा, यहाँ पे h आएगा, h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. तो ये होता है उसका डेरिवेटिव. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड इससे हम उस पॉइंट पे का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. क्लियर? देखो फिर से बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से. एक कोई तो फंक्शन है y इक्वल्स टू f ऑफ x नाम का, ठीक है. बी अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, देन derivative of the function at a is given by f dash of a is equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. तो इसे कहते हैं हम उसका डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट. और उसमें क्या होना चाहिए, उसमें लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है. वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए. गिवन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट. वहां पे लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए. अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है तो उसका डेरिवेटिव तुम फाइंड कर नहीं सकते. प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट. हमेशा याद रखना कि अगर वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी उसकी डेरिवेटिव फाइंड होगा, अदरवाइज डेरिवेटिव फाइंड नहीं होगा. अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही समझ में ही नहीं आ रहा है चीजें. तो मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, एकदम सिंपल और सुपर एकदम सोबर लैंग्वेज में बताऊं, सबसे सिंपल में, तो देखो आप इतना समझ लो कि ये सपोज एक ग्राफ है. सी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो. ये अगर एक ग्राफ है कोई एक फंक्शन का, ओके, इफ दिस इज अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ठीक है. दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस. और ये है ओरिजिन 0. और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज आई जस्ट ड्रॉ अ फंक्शन लाइक दिस, ठीक है. ये एक फंक्शन है, ठीक है. कौन सा फंक्शन है मुझे नहीं पता, एफ ऑफ एक्स नाम का कोई तो फंक्शन है, ठीक है. तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन ये पॉइंट से लेके ए से लेके बी तक है. इसके एंड पॉइंट कौन से है, ए से लेके बी तक की है, ओके. ए से लेके बी तक की लगे तो ये काफी डिफिकल्ट फंक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया. तो एक काम होता है थोड़ा सिंपल फंक्शन ड्रॉ करूंगा. सपोज करो ये एक फंक्शन है, या फिर लाइक दिस, सिर्फ इतना सा. हाँ ये ठीक है. हाँ, सबसे सिंपल फंक्शन, ठीक है. ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है. अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स है इसके ए एंड बी. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से. तो डेरिवेटिव क्या आ गया, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में डेरिवेटिव क्या हो गया. सपोज एक पॉइंट में ले रहा हूँ, सपोज ये फंक्शन की डेफिनेशन में ले रहा हूँ सी से लेके डी तक की, से लेकर डी तक की. और यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ ए पॉइंट, ठीक है. इफ आई जस्ट सेलेक्ट हियर वन पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट. कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट. तो ये जो पॉइंट ए है इट लाई इन दिस डोमेन, ये सी और डी के बीच में लाई करता है, ऑफ कोर्स लाई कर रहा है सी और डी के बीच में, ठीक है. और मुझे इसके जगह पे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज द टेंजेंट ऑफ ए फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो डेरिवेटिव क्या है, ये पॉइंट के अंदर से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है. क्या हो रही है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है. ये पॉइंट के अंदर से क्या हो रही है, एक टेंजेंट. टेंजेंट बोले तो क्या, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करके पास हो जाने वाली लाइन, ठीक है. दिस इज अ टेंजेंट, ओके. दिस इज अ टेंजेंट. और ये क्या है, दिस टेंजेंट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ए. इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव. इसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव. इतना समझ लो. डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज अ टेंजेंट ड्रॉन टू द पॉइंट. Derivative is the tangent drawn to the point of a function at a in the interval.
इंटर के अंदर टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे उस फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए आप। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्राफिकल व्यू ऑफ अ डेरिवेटिव। इसे क्या कहते हैं हम, ग्राफिकल व्यू ऑफ अ डेरिवेटिव। इसका काम आपको पड़ेगा क्या ग्राफिकल व्यू का? ऑफ कोर्स नॉट, आपको ग्राफिकल व्यू का काम नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ समझ समझ मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया अभी फिलहाल। फिलहाल के लिए आपको ग्राफिकल व्यू का काम नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चंस में आपको ग्राफिकल व्यू का काम पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। नाउ अब देख लो, तो मैंने आपको क्या बताया, डेरिवेटिव किसे बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश ऑफ ए फाइंड करूंगा एट पर्टिकुलर पॉइंट ए। ओके, तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किससे होता है? व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ डेरिवेटिव? ओके, so what are the symbols of a derivative? So we can write here, see, symbols to represent derivative, symbols to represent derivative of a function at point A, or we can say symbol to represent derivative. तो क्या क्या सिंबल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं? ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, सिंबल टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए किसने कहा है, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, या तो फिर मैं लिख सकता हूँ इसको वाई डैश, या तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और या तो फिर और क्या लिख सकते हैं हम इसको, और क्या लिख सकते हैं हम, वन सेकंड, वन सेकंड, वाई डैश एफ डैश ऑफ एक्स, और सर आवाज कम आ रही थोड़ी। हाँ, अब ठीक है, हेलो, आप इसको लिख सकते हो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, या फिर डी एफ ऑफ डी एक्स एट पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट की आप बात कर रहे हो तो। ठीक है, दिस ऑल आर द सिंबल्स, और वी जस्ट कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। देखो आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, फुली देखो कौन कौन से यह सिंबल्स वहां पे यूज कर सकते हैं हम। तो दिस सिंबल्स वी कैन यूज, सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेल्टा यूज करोगे तो वहां पे डेल्टा एक्स को क्या लग जाएगा, लिमिट लग जाएगा। सो आई विल शो यू, यहाँ पे हम और क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिख के देता हूँ, सी लिमिट, यहाँ पे नहीं मांगेगा, या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, तो ये हम कभी यूज ही नहीं करने वाले, तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, ये हम कभी यूज ही नहीं करने वाले, याद रखना, लेकिन वो भी यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? पहले मुझे बताओ, फटाफट बता दो, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नहीं, गुड। नो सर। तो क्या समझ में आपको, व्हाट इज डेरिवेटिव, धनराज? धनराज, व्हाट इज डेरिवेटिव? Derivative is the tangent at a point of a given function, and it is given by f dash of a is equals to limit s tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h, and it is also called first principle of derivative. इसे हम और क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। लिख के रख लो, लगे तो यहाँ पे लिख के देता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, नाउ तो ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव।
तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं क्या क्या बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ टेक्स्ट बुक के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे आपको बताया, वही यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सॉरी, नाउ सी, तो क्या बोला है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये डेरिवेटिव किसके है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एट x इक्वल्स टू a इज गिवन बाय f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, वही चीज है जो मैंने आपको वहां पे बताई है, ठीक है। द डेरिवेटिव कैन आल्सो बी डिफाइंड फॉर f ऑफ x एट एनी पॉइंट ऑफ x, ये डिफाइन हो सकता है कोई भी पॉइंट पे। अगर ये कोई भी पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है तो हम उसको f डैश ऑफ x भी बोल सकते हैं। अगर अब कंफ्यूज होता हो ना, सर यहाँ पे तो a दिया हुआ है, यहाँ पे x ले लिया है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरे फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हम फंक्शन के कोई भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं। If the function is given by y equals to f of x, then the derivative is written as, अगर y equals to f of x अगर एक फंक्शन है तो हम उसको लिखेंगे कैसे, dy by dx और f dash of x. For differentiability, function y equals to f of x, if delta x is a small increment in x and the corresponding increment in y, that is delta y, then this is also called a derivative. Okay. अब इसके बाद में आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव पता होना जरूरी है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव आपको पता होना जरूरी है, जो कि आपको ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में बताया गया था। अगर आपको नहीं पता होंगे तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव जो कि आपको लर्न करने हैं, याद कर लेने हैं, भूलना नहीं है। क्या है वो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव, लिसन केयरफुली। सी, derivatives of some standard function, derivative of some standard function, ठीक है। हम किसकी बात करें, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन की। नाउ सी, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, सी, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो कुछ फंक्शन बता रहा हूँ, याद कर लो इसकी डेरिवेटिव क्या है। जैसे कि x रेस टू बाय डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर n, वेरिएबल कौन सा है, x है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। डेरिवेटिव किसका निकालना है, x रेस टू पावर n का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमेशा याद रखना, n x रेस टू पावर n माइनस 1, याद कर लो। और याद करने की जरूरत नहीं, हम 50 बार इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, 50 क्या 50 100 क्वेश्चंस लेंगे हम इसके ऊपर, तो याद हो ही जाएंगे आपके। नंबर 2 कौन सा है फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। नेक्स्ट नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, याद कर लो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। नंबर 4, नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। अब ये कहाँ से आया ये सब मत पूछो, क्योंकि ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, मैं आपको रिपीट ये बता रहा हूँ, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में ये कहाँ से आया बताया गया है, तो अगर ये कहाँ से आया बताना है मुझे, तो मुझे आपको 11th स्टैंडर्ड में लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो कि ये जो जितने भी फंक्शंस की जो डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ ना, ये इस फॉर्मूले से आया है, बस इतना समझ लो, बस इस फॉर्मूले से आया है। अब कैसे आए वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मैं बताऊंगा तो ये चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा टाइम खा लेगा, और उसकी आपको जरूरत भी नहीं है, वो आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं कि कैसे क्या आया, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये डेरिवेटिव आए हैं। नाउ आफ्टर दैट नंबर 5, नंबर 5 क्या है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हमेशा याद रखना जो सी है, सी वाले जो टर्म्स है, देखो कॉस कोसेक, ये हमेशा माइनस की साइन के साथ आएंगे। कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और नंबर 7 लास्ट कौन सा बचा है, कॉट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स फिर से सी के साथ आया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद कर लो इन सबको, इन सबको याद कर लो, ओके।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से पूछ रहा हूँ, यहाँ तक नो किसी को कोई सर। प्रॉब्लम? नो नो, सर। वेरी गुड। ये सब याद कर लो, ठीक है। अब ये कहाँ से आए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से फाइंड हुए हैं, ये फार्मूले से फाइंड हुए हैं। कैसे फाइंड हुए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 11 का टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा मतलब लेक्चर बन सकता है, ठीक है। तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं आपको, मैं बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको ज्यादा, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि ये याद कर लो, और ऐसे हम और बहुत सारे डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं, तो उन सबको आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, सो अब चलो, अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर फिर से, मतलब बुक के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, तो ये देखो, यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा। सो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बोला है। हाँ, मैंने आपको एक्स एन का बता दिया है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स का बता दिया है, सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का बता दिया है। हाँ, अब और कुछ बाकी है तो वही बता देता हूँ, देखो ध्यान से। तो अब ये देखो, नेक्स्ट वाले नंबर 7 के बाद में नंबर 8, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, log x, ठीक है। तो 1 बाय नहीं सॉरी, log x तो इंटीग्रेशन आता है। 1/x का क्या आएगा यहाँ पे, -1/x²। 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, -1/x², ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये x को ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर -1। और अब इसमें ये जो फॉर्मेट है, आपको ये वाला फॉर्मेट देखो, एक्स टू पावर n का दिखेगा, n क्या है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दो, तो -1 आ जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू पावर -1, सो -1 विल गिव्स यू -1 एक्स टू पावर -2, विच इज फाइनली यू कैन राइट हियर -1 अपॉन एक्स टू पावर एक्स टू पावर 2। आया समझ में, अंडरस्टूड? एक्स टू पावर 2, ठीक है, ये इस तरफ से यही से बन गया, ठीक है। और हाँ, एक्सपोनेंशियल का, अब अगर एक्सपोनेंशियल की बात करो तो पॉइंट नंबर, मतलब एग्जांपल नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट फंक्शन। तो देखो, अब 9, तो 9 में क्या होगा, सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर 9। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स क्या आता है, ई रेस टू पावर एक्स से आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और उसके बाद में आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल हो गया, और कौन सा है, और कौन सा बोला उन्होंने, एक्सपोनेंशियल बता दिया, ए एक्स, ठीक है। ए एक्स का देखो, नंबर 10 डी बाई डी एक्स ऑफ a raised to the power x is equals to a raised to the power x into log a, ठीक है, into log a। आफ्टर दैट log x का डेरिवेटिव 1/x, और उसके बाद में log x बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log a, ये मैंने बता दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, हाँ देखो। नेक्स्ट नंबर 11 किसका बताओ, log x का, ठीक है। सो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। और ये सब याद करने हैं आपको, ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, ऐसे इंटीग्रेशन भी है बहुत सारे। तो पहले तो डेरिवेटिव समझ लो, ठीक है, डेरिवेटिव बहुत अच्छे समझ लो, इंटीग्रेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नंबर 12 क्या है, लॉग एक्स हो गया। नंबर 12 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स लॉग ए, ये ना, सी एक्स लॉग ए, यस करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद में ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इस फॉर्मेट पे। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये एक लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 13 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। और लास्ट वाला बता रहा हूँ आपको, नंबर 14। ऐसे तो हर एक इसके कोई ना कोई फंक्शन के डेरिवेटिव निकलते जाएंगे, ठीक है, तो आपको सभी का याद रखना पड़ेगा। कब पढ़ाओगे? सॉरी, लॉग कब पढ़ाओगे? लॉग लॉग का आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, एक काम करेंगे, हम दिवाली के टाइम पे लॉग को चैप्टर देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम एक लॉग के लिए 2-3 दिन स्पेशल निकालेंगे, ठीक है। उसका कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, आपको आपको मैं सेपरेटली पढ़ा दूंगा, ठीक है, सेपरेटली लॉग पढ़ा दूंगा, और ये दिवाली के बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ सी, अब
अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स सर ऑफ लॉग रूट की एक्स, बुक आती है ना? लॉग की बुक आती है। लॉग के कुछ एक्चुअली फार्मूले हैं वो आपको याद रखने, ठीक है। जैसे हम एक्सपोनेंशियल के फार्मूले आपको पता है ना, a रेज़ टू पावर x इनटू a रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x प्लस y, है ना। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के। तो जैसे एक्सपोनेंशियल वैसे ही लॉगरिथमिक है, तो उसके आपको कुछ बेसिक सी चीजें याद रखनी है बस। और उसकी बुक भी लगे तो मैं आपको बता दूंगा, नो इश्यू। लेकिन वो जो है ना, वो उसके लिए आपको वो प्रैक्टिकल चीज है। तो ठीक है, अपन वो दिवाली की रात में देखेंगे। मैं आपको एक स्पेशल 4-5 दिन का स्पेशल लॉक लेके क्लियर करा दूंगा सारी चीजें। नाउ अब देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। और क्या लेने आता मैं, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट बोले तो क्या, जिसमें वेरिएबल नहीं है, ओके। तो सपोज मैं लेता हूँ सी, तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0। ओके, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। गुड। तो देखो, अब एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स है बता दिए। ये तो समझ लो आप, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, और 1/x पावर n का मैंने आपको बताया है कि यही है और कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा ही नीचे ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ऊपर ले जाके सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब इसके में इसके कुछ रूल्स है। रूल्स इन द सेंस, इसके कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। वो रूल ले लेते हैं हम पहले। आपको एनसीईआरटी में रूल दिए हुए हैं क्या? कंपोजिट फंक्शन, यस, आपको इसमें भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ओके, नो इश्यू। तो देखो, अब नेक्स्ट आते हैं रूल्स के ऊपर। अब रूल्स क्या क्या है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। रूल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रूल थोड़ा सा अलग है। और ये रूल सारे आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगे, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएंगे। और हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक और बात, कल कल क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी जन को ये 14 कितने मैंने लिख के दिए, ये 4 8 और ये 3 6, टोटल कितने हो गए 14। तो ये 14 डेरिवेटिव्स आपको लर्न करना है, ठीक है। अगर ये लर्न नहीं हुए आपके, तो आपको एग्जांपल सॉल्व करते नहीं आएंगे, ओके। बाकी ये फार्मूला वगैरह याद नहीं रहा तो भी चलेगा, ये फार्मूले से हमें कोई लेना देना नहीं, ये फार्मूला आपको काम भी नहीं आने वाला। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, ये 11th का फार्मूला है, आपको 11th में काम आएगा। 11th आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, तो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इसके जो ये डेरिवेटिव्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, सम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, वी कैन से अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव? अब समझ जाते हैं, अलजेब्रा बोले तो हम सबको पता है, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की अलजेब्रा क्या है, सी केयरफुली, क्या है डेरिवेटिव की अलजेब्रा? तो सबसे पहले तो एडिशन की बात की जाए तो नंबर 1, वी कैन ऐड 2 फंक्शंस, हम 2 फंक्शंस की एडिशन कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल, एंड दैट इज पॉसिबल। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सी। सो इफ देर आर 2 फंक्शंस, अगर मैं बात करूं f एक फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है g, ठीक है, f प्लस g की अगर मैं बात करूं और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली f का डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा। f डैश का, f डैश बोले तो क्या, दिस इज डेरिवेटिव। सिंगल डैश बोले तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल डैश बोले तो डबल डेरिवेटिव, याद रखना, ठीक है। सिंगल डैश बोले तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल डैश बोले तो डबल डेरिवेटिव। सो इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और वी कैन से सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, और एफ डबल डैश को हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो आपको डबल डेरिवेटिव है क्या? हाँ है, आपको डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, आपको डबल डेरिवेटिव है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव के ऊपर फोकस करो पहले तो, ठीक है। और ये आपको डबल डेरिवेटिव भी है, आपके सिलेबस में डबल डेरिवेटिव है। और ऐसा नहीं कि डबल के पे काम खत्म हो जाता, ट्रिपल डेरिवेटिव भी है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में है। आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब मुझे याद करोगे, सर ने बोला था कि ट्रिपल डेरिवेटिव रहता है करके। तो ट्रिपल डेरिवेटिव भी है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में है। सो नेक्स्ट, हाँ, डबल डेरिवेटिव। सो f प्लस जी ब्रैकेट डैश इज इक्वल्स टू f डैश प्लस g डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव सेपरेट करके उसको ऐड कर देना है। सेकंड वाला क्या होता है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन के लिए। सो f माइनस जी
ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट एफ डैश माइनस जी डैश, बट ऐसा सेम प्रोडक्ट के लिए नहीं है। प्रोडक्ट के लिए इट्स नॉट लाइक दिस, आप प्रोडक्ट ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट के लिए आपको एक फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला एक रूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लिबनाइज। लिबनीज, LEIBNITZ, LEIBNITZ, लिबनीज। और प्रोडक्ट रूल, लिबनीज रूल और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब लिबनीज रूल या फिर आप उसको प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी रूल लिख देता हूँ, रूल। तो क्या ये लिबनीज रूल और प्रोडक्ट रूल? तो सी केयरफुली क्या है कि अगर दो फंक्शन है, सपोज एफ है एक फंक्शन एंड इनटू आपको जी से मल्टीप्लाई करना है, जी ये दूसरा फंक्शन है और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। क्या बोला मैंने जैसा बोला आपको वैसे ही याद रखना है। एफ इंटू जी ब्रैकेट डैश इज इक्वल टू एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एफ। ठीक है, अगर आपको ये एफ और जी में प्रॉब्लम जा रही होंगी तो यू कैन सिंपली राइट यू एंड वी, यू डॉट वी ब्रैकेट डैश इज इक्वल टू यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। इसे कहते हैं लिबनेस रूल और प्रोडक्ट रूल इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्वोशंट, मतलब डिवाइडेशन के लिए। क्वोशंट के लिए एक रूल है दैट इज कॉल्ड क्वोशंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वोशंट रूल, ध्यान दो थोड़ा सा, नंबर 4 क्वोशंट रूल। ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है और ये लेक्चर कम से कम 2 बार आप सभी ने देखना। ठीक है, अगर आप 2 बार देखोगे तभी आपको मैंने आज क्या पढ़ाया अच्छे से समझ में आएगा। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल। ठीक है, तो क्या है क्वोशंट रूल? तो क्वोशंट रूल के लिए सी केयरफुली, क्वेश्चन रूल क्या है? सी, अगर मुझे यू पहले बाद में लूंगा, पहले एफ ले लेता हूं। ठीक है, एफ अपॉन जी ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, ब्रैकेट डैश। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, याद रखो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एफ डैश इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज। मैं जैसे याद करवा रहा हूँ वैसे याद करो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनो, सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से बोल रहा हूँ। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एफ अपॉन जी ब्रैकेट का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और वही अगर मैं इसको यू वी के फॉर्म में लिखूं तो यू अपॉन वी, यू क्या है? यू इज ऑल्सो फंक्शन, एफ लिखो यू लिखो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डैश। सो यह क्या हो जाता है, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी का स्क्वायर। आपको जो सुटेबल लगे लर्न करने के लिए वैसा लर्न करो, लेकिन याद जरूर करो। ठीक है, इसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं। इसमें से एक ही कंडीशन है, वी नॉट इक्वल टू जीरो, वी की जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, बस। अच्छा, समझ में आया आपको? क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, एडिशन सिंपल है, सिंपल सिंपल आप उसको एडिशन को सेपरेट करके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन में आप सिंपल सिंपल सेपरेट करके डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। और क्वेश्चन में क्या है? एफ अपॉन जी ब्रैकेट डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश इंटू जी माइनस जी डैश एफ अपॉन जी का स्क्वायर। क्या नहीं धनराज, वॉट नहीं समझ में आया? तो आपने नहीं बोला क्या? सर एक बार फिर से समझाओ क्वेश्चन रूल। हाँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल के साथ बताऊंगा क्वेश्चन रूल। नाउ सी, एग्जांपल देखो, अगर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंपल सिंपल सा एग्जांपल लूंगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक फंक्शन है, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अच्छा, 1 मिनट बाकी, 1 मिनट बाद में सबको रिज्वाइन करना है। ठीक है, सभी जन रिज्वाइन करेंगे 1 मिनट के बाद में, 5 मिनट के लिए रिज्वाइन रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। ओके, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, तो ऐसे समझ लो एफ ऑफ एक्स ये ऊपर का फंक्शन है और नीचे इसमें को हमने किससे डिवाइड किया, इसको हमने जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, दो फंक्शन यहाँ पे आ गए। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट 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 अबव फंक्शन, या फिर डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x,